Hello everyone, welcome back to the Unacademy Linking Laws. This is me Vasudev Monga and in this particular session हम लोग आज बात करेंगे regarding the LGBTQ community rights कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के दिन एक ऐसा नया एक नोटिफिकेशन पास करी है विच इज इन द फेवर ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस नोटिफिकेशन को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। That when we are talking about the LGBTQ community की फर्स्ट ऑफ ऑल LGBTQ कम्युनिटी किसको बोलते हैं, राइट? एंड देन उसके बाद इन्होंने अपने राइट्स के लिए कितनी फाइट करी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। तो यू सी वी आर टॉकिंग अबाउट द होमोसेक्सुअल कपल्स, चाहे वो लेस्बियंस हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल, चाहे वो गेज हो, बाइसेक्सुअल्स हो या ट्रांसजेंडर्स हो, these communities always considered as a cautionary community. You see, when we're talking about the L, G, B, T and the Q, it means lesbians, gays, bisexuals and the transgenders community, जिसको हम बोलते हैं queer community, right? Now you see कि बहुत लंबे समय पहले लगभग 2010 के आसपास LGBT कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया रिगार्डिंग व्हाट, कि उनके रिगार्डिंग जो एक होमोसेक्सुअल कपल है, अगर कोई बंदा गे है या कोई अगर लेस्बियन है, अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसको इंडियन लॉ में, इंडियन पिनल कोड में क्रिमिनलाइज किया गया। सेक्शन नंबर 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड कि इफ टू पर्सन्स, चाहे वो लोग अडल्ट हैं, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है, अगर फिर भी अगर वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप में हैं, किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो आ रहे हैं, तो सेक्शन 377 आईपीसी में उस केस में उनको पनिशेबल माना जाता था कि भैया ये क्रिमिनलाइज ऑफेंस इन लोगों ने किया है, पनिशमेंट इनको मिलेगी ही मिलेगी। अब आप मान लीजिए दो लोग जो बायोलॉजिकली ये बोल रहे हैं कि भैया हमारी जो आइडेंटिटी है वो बीइंग अ लेस्बियन है या गे या फिर ट्रांसजेंडर है या फिर बाइसेक्सुअल है, बट स्टिल व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग आवर आइडेंटिटी वी आर बीइंग पनिश्ड बाय द लॉ। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, बिकॉज लॉ बनाने की पावर किसके पास है? लॉ बनाने की पावर आज भी लेजिस्लेटिव के पास है, पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करना। उसके बाद सेम मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में भी जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में यह डिसीजन हमें देखने को मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट यह बताता है कि देखिए कि नो डाउट सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ हमें बनाकर दिया हुआ है और आईपीसी हमारा 1860 का है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से है, बट ये आउटडेटेड हो चुका है। आज के दिन लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट टू एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटी, राइट टू लाइफ विद द लिबर्टी, राइट टू लिव विद द डिग्निटी, right to freedom of the speech and the expression. When we are talking about the term expression term में include हो जाती है उनकी आइडेंटिटी। तो सी अगर कोई इंसान LGBTQ कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करता है तो उनके पास पूरा अधिकार है कि अगर वो अडल्ट है तो वो अपने राइट को, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करे, तो इस चीज को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, जो कि 377 आईपीसी में क्रिमिनलाइज किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर से ये चीज बोल देता है कि नहीं, ये लॉ बनाने वाला हम नहीं होते, कुछ सुप्रीम कोर्ट यहां पे लॉ नहीं बना सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। बट देन वी सी हमारे पास एक जजमेंट जाती है इन द ईयर 2018, हमें एक जजमेंट देखने को मिलती है, नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ दिस बिकम्स अ लैंडमार्क जजमेंट जहां पर सेक्शन नंबर 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड को, जो कि क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअल कपल्स को व्हाइल दे आर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ द सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो कि क्रिमिनलाइज करता था, सेक्शन 377 को पार्शियली डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, पार्शियली इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, राइट एवरीवन। तो यू सी इसके बाद होमोसेक्सुअल कपल्स LGBT को कम्युनिटी को एक यहां पर रिलीफ तो जरूर मिला,
बट आज भी इनको एक चीज का यहां पे डाउट रहता था कि क्या ये लोग शादी कर सकते हैं, यानी कि अगर दो लड़के हैं और वो आपस में रिलेशनशिप में है एंड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज में, कैन दे मैरी ईच अदर? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। देन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है सुप्रियो चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। सुप्रियो चौधरी, जिसको कि हम लोग राव के नाम कैसे जानते हैं, सुप्रियो राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड वी गॉट दिस जजमेंट इन द ईयर 2023। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमें मिलती है जहां पर इशू में क्या देखने को मिलता है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, जिनको पहले क्रिमिनलाइज किया जाता था फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिफोर द जजमेंट ऑफ द नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनको क्रिमिनलाइज किया जाता था। उसके बाद इनको राइट्स दिए गए किसी पार्शली यहां पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया सेक्शन, तो ये लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। दे हैव अ फंडामेंटल राइट टू एक्सप्लोर देयर ओन बॉडी, उनकी एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी खुद की है, बट क्या आज के दिन भी वो शादी कर सकते हैं? तो इस केस में हमें ये इशू देखने को मिला, द इशू इज whether these couples have the fundamental right to marry, क्या इनके पास फंडामेंटल राइट टू शादी करने का है कि नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बताते हो? छोड़ो एलजीबीटी कम्युनिटी को, अगर हम लोग नॉर्मल एक हेट्रोसेक्सुअल कपल की बात भी करें तो क्या हेट्रोसेक्सुअल कपल के पास शादी करने का फंडामेंटल राइट है? द आंसर इज नो, दे डू नॉट हैव द फंडामेंटल राइट टू मैरी। हमारे पास जो राइट प्रोवाइडेड है ना, वो ये है दैट इफ अ पर्सन वांट्स टू मैरी, दे हैव अ फंडामेंटल राइट टू चूज देयर पार्टनर। इस चीज को समझो, वन इज द फंडामेंटल राइट टू चूज द पार्टनर, फंडामेंटल राइट टू चूज द पार्टनर, कि अगर आपको किसी से शादी करनी है तो आपका ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में भी और आर्टिकल 19 में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आप अपने पार्टनर को खुद चल के चूज कर सकते हो। दिस जजमेंट वाज अगेंस्ट द खप पंचायत केस, जहां पे फोर्सफुली मैरिज करवाई जाती थी, राइट। तो ये तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, कि क्या किसी के पास शादी करने का फंडामेंटल राइट है, तो आंसर इज नो, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो क्या आप लोग स्टेट के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो कि भैया हमारी शादी करवाई जाए, हमारा फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये हमारे पास राइट नहीं है। ये राइट किसी भी कम्युनिटी के पास नहीं है, चाहे वो एक मेल है, चाहे एक फीमेल है, चाहे वो एलजीबीटी कम्युनिटी अदर जेंडर से बिलोंग करते हैं, ये राइट किसी के पास भी नहीं है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो चूज द पार्टनर है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, बट बीइंग टू गेटिंग टू मैरिड समवन, दिस इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। नाउ यू सी, जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है किसी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज के रिगार्डिंग, क्या वो लोग शादी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कहां पे कर सकते हैं? यू सी, अगर हम लोग किसी लॉ की बात करें, चाहे हम लोग हिंदू लॉ की बात करें, चाहे हम लोग मुस्लिम लॉ की बात करें, तो चाहे हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें, हर लॉ में हमें देखने को मिलता है कि जब भी किसी दो लोगों की शादी हो रही होती है, तो व्हेन वन पर्सन इज मैन एंड वन पर्सन इज वुमेन, तो वी ऑलवेज गेट टू सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि ठीक है आपने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, वेल एंड गुड, उनको राइट्स दे दिए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर उनको शादी करनी है, ना तो वो हिंदू लॉ में शादी कर सकते हैं, ना वो लोग शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं, तो वो शादी कहां पे जाके करेंगे? क्या उनके पास फंडामेंटल राइट टू मैरी है या नहीं है? पॉइंट नंबर 1, एक तो फंडामेंटल राइट टू मैरी को हम लोग देख सकते हैं कि भैया हमारी शादी नहीं हो रही, तो क्या हम लोग स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। सेकंड पॉइंट, क्या अगर दो लड़के या दो लड़कियां आपस में शादी करना चाहती हैं, एलजीबीटी को कम्युनिटी में अगर कोई लोग शादी करना चाहते हैं, तो क्या उनके पास कोई लॉ है जो उनको गवर्न करेगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो ये पर्टिकुलर इशू हमारे पास जाता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ द सुप्रियो राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये डिस्कस करता है कि क्या हम लोग पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करें, यानी कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, जितनी भी कम्युनिटीज इंडिया में रहती हैं। एंड नाउ वी कैन सी कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की जो रेशो है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
दे आर क्लेमिंग देयर राइट्स। अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सपोर्ट करती है कि इनके पास इनके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, राइट। तो सी, क्या एक लॉ इनके रिगार्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए किसी पर्सनल में, कि अगर दो लोग हिंदू हैं और वो एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते तो उनको यहां पे शादी करने का राइट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द डे 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, सुप्रियो राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डे 1 में ये चीज मना कर दी थी कि हम लोग पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नो इंटरफेरेंस इन द पर्सनल लॉ, नो इंटरफेरेंस इन पर्सनल लॉ। रीजन बीइंग पर्सनल लॉ इज ऑलवेज एक्यूमुलेटेड विद द कस्टम्स, कस्टम्स के साथ ये पर्सनल लॉ बना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये लॉ होना भी चाहिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट में हम लोग सोच सकते हैं, पर्सनल लॉज में हम लोग इस चीज को नहीं लेके आएंगे। अब इस पिटीशन को तो एक्सेप्ट कर लिया गया। लगातार ये चर्चा चलती रही कि स्पेशल मैरिज एक्ट में, एंड लेट मी टेल यू, स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, स्पेशल मैरिज एक्ट, जहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन कोई भी दो लोग शादी कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, राइट। चाहे दो लोग हिंदू है, चाहे दो लोग मुस्लिम्स हैं, चाहे एक हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे एक हिंदू है, क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन है, एक पारसी है, व्हाटएवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो लोग शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठा कि सी, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इट अप्लाइज ओवर द पर्सनल लॉस, ये एक सेकुलर लॉ है, राइट। स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ सेकुलर लॉ, और सेकुलर का मतलब कि भैया किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ना सबके ऊपर अप्लाई करता है। हमने देखा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कोई भी दो लोग इसमें जाके शादी कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्या इस पर्टिकुलर लॉ में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अपना राइट टू मैरी यहां पे लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि भाई इफ वी वांट टू मैरिज तो हम लोग इस पर्टिकुलर लॉ से गवान होंगे। यू सी, ये लॉ हमें क्यों चाहिए होता है? व्हेनेवर टू पर्सन्स मैरिज, तो उनको कोई पर्टिकुलर सेरेमनीज भी कंडक्ट करनी पड़ती हैं कि भैया ऐसी कौन सी सेरेमनीज है जो हमें कंडक्ट करनी पड़ेगी जिसके कारण हमारी जो मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज कहलाएगी। अगर वैलिड मैरिज होगी तभी तो कल को अगर इन लोगों को अगर डाइवोर्स लेना है तो कोई पर्टिकुलर लॉ होगा इनके लिए कि आप अगर डाइवोर्स लेना चाहते हो तो आप कौन से लॉ के साथ गवर्न होगी। टुमारो इफ दे वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो अडॉप्शन के लिए भी एक लॉ चाहिए, तो देन ऑल्सो दे नीड सम लॉ, देन ऑल्सो दे नीड सम लॉ। अगर मान लो यहां पे सेपरेशन हो जाए एंड अ पार्टी नीड्स, अ कपल नीड्स द मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के लिए भी इनको एक पर्टिकुलर लॉ चाहिए कि भैया एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस के केस फाइल कर दिया कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, जो कि हम लोग मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ में रीड करते हैं। बट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कौन से लॉ से बिलोंग करेगी, ये एक इशू चल रहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट से यहां पे इनको लागू किया जा सकता है। बट फाइनली हमें लॉ क्या देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अल्टीमेटली पूरी हियरिंग के बाद 2023 में ये डिसीजन दे देती है कि सी, आज भी हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के भी कुछ राइट्स है। सेकेंडली, बीइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आवर राइट इज टू इंटरप्रेट द लॉ एंड द लॉ मेकिंग अथॉरिटी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट उस लॉ को बनाएगा। पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा लॉ पास होता है देन इट इज वेल एंड गुड, बट हम लोग यहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ये राइट नहीं दे रहे। एंड सी, जो यहां पे एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया था कि क्या किसी भी लोग, किसी भी इंसान के पास क्या शादी करने का फंडामेंटल राइट है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या शादी करने का फंडामेंटल राइट है? द आंसर इज नो। तो सुप्रियो राव वर्सेस वाले केस में हमें क्या बता दिया गया? दैट नो पर्सन हैव अ फंडामेंटल राइट टू मैरी, इवन दो द पार्टनर हैव अ फंडामेंटल राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस। अपनी चॉइस के इंसान के साथ वो शादी कर सकते हैं, बट शादी करने का उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। बट सी, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि ठीक है भैया, हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट को यहां पे इंटरप्रेट करके हम लोग एक नया लॉ लेके नहीं आ सकते, पार्लियामेंट का ये काम है। बट स्टिल सिविल यूनियंस जरूर बनाई जा सकती है। अब ये सिविल यूनियंस के रिगार्डिंग, अच्छा एक चीज और अगर मैं बात करूं
तो सुप्रियो वाला केस में आप सब लोगों ने इस केस का नाम सुना होगा, सुप्रियो राव। इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, तो जजमेंट कैसे हमें देखने को मिली थी, ये यूनैनिमस जजमेंट थी या फिर मेजॉरिटी जजमेंट थी? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये जजमेंट हमें 3:2 की बेंच में देखने को मिली थी। द आंसर इज नो। जहां पर ये चीज डिक्लेयर करी गई थी सी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि भैया एलजीबीटी को कम्युनिटी को शादी करने का अधिकार दिया जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट का अधिकार है, ये जजमेंट हमें यूनैनिमस देखने को मिली थी, यानी कि पांचों के पांचों जजेस ने सेम जजमेंट दी थी बाय द 5:0 की जजमेंट में। अभी जो 3:2 का जो सेकंड पॉइंट था ना, वो था सिविल यूनियंस का। इनफैक्ट ये 3:2 भी नहीं था, इट वाज 2:3। इट वाज 2:3, जहां पर यह चीज डिक्लेयर करी गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया कि भैया सिविल यूनियन का जो राइट है वो होना चाहिए। एक माइनॉरिटी जजमेंट सीजेआई के में देखने को मिली थी, बट सिविल यूनियंस को भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। बट हमें ना इस पर्टिकुलर केस में क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शंस पास कर दी गई थी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बस। बहुत लंबी लड़ाई के बाद, और आज भी हम लोग यही बोलते हैं, आज भी हम लोग न्यूज़पेपर में यही चीज रीड करते हैं कि अभी भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज को सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इवन दो उनको बहुत सारे राइट्स मिल रहे हैं, बट स्टिल इक्वल होने के लिए दे नीड टू फाइट अलॉट। अभी भी इस चीज को बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे डायरेक्शंस पास कर दी, क्या चीज, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस पास करे जो कि इनके राइट्स को इक्वल करे, कि अगर ये कपल आपस में सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, इवन दो दे कैन नॉट मैरी, लॉ यहां पे उनको लॉ यहां पे शादी करने का कोई राइट नहीं दे रहा, तो कल को इनको अडॉप्शन के राइट्स चाहिए, कल को इनको जॉइंट बैंक अकाउंट चाहिए। अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनर की डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, तो सक्सेशन के जो राइट्स चाहिए उसके लिए एक अलग से लॉ बनाया जाए। बट अभी तक हमें ऐसा कोई लॉ देखने को नहीं मिला। अभी तक हमें ऐसा कोई लॉ देखने को नहीं मिला कि अगर दो लोग होमोसेक्सुअल कपल है, किसी एक की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी दूसरे के पास जाएगी, नहीं, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक केस जाता है जहां पर यह बात आती है कि क्या एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता बाय द होमोसेक्सुअल कपल। और जॉइंट बैंक अकाउंट का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक पार्टनर की, किसी एक स्पाउस की डेथ भी हो जाए तो सारा का सारा पैसा दूसरे के नाम पे आ जाएगा। क्या वो लोग जॉइंट बैंक अकाउंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि 1 साल पहले हमने आप लोगों को ये नोटिफिकेशन बोली थी कि कुछ डायरेक्शंस को पास करो, बट स्टिल आपने अभी भी कोई डायरेक्शन पास नहीं करी। तो अब यहां पे एक जॉइंट बैंक अकाउंट को लेकर हमारे पास केस आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिगार्डिंग इस चीज का यहां पे न्योता दिया गया। तो यू सी फाइनली द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती हैं, that the queer partners, the LGBTQ community, the queer partners can open their joint bank accounts and nominate their partners. वो अपने पार्टनर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, एक जॉइंट बैंक अकाउंट रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन को रीड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। सी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, 28 अगस्त 2024 परसों की नोटिफिकेशन, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक एडवाइजरी रिलीज करी जाती है इन कनेक्शन विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दी थी, कौन सी जजमेंट, सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 में जो रिट पिटिशन को डिसाइड किया गया। दिस इज टू क्लैरिफाई दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर पर्संस ऑफ द क्वीयर कम्युनिटी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के ऊपर कोई भी यहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करने में, एंड ऑल्सो
to nominate a person in the queer relationship as a nominee to receive the balance in the account. कि अगर इन लोगों की डेथ हो जाती है तो उनका जो पैसा है तो किसी को वो नॉमिनेट कर सकते हैं अपने ही किसी रिलेशनशिप में, क्वीयर रिलेशनशिप के इंसान को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लियर ये नोटिफिकेशन यहां पे पास कर दी दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, जो नॉमिनी होगा जो कि क्वीयर रिलेशनशिप में होगा, पैसा उनके पास जाएगा। अ क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड already has been also been passed by the Reserve Bank of India. RBI ने भी 21st of August 2018 को ये यहां पर ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन पास कर दी थी आरबीआई ने, और अब यहां पे 28th of अगस्त को सेम नोटिफिकेशन पास कर दिया किसने, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सी जो लगातार लंबी लड़ाई चल रही थी उसमें हमें एक स्टेप हायर देखने को मिल गया, एक फर्दर स्टेप देखने को मिल गया। क्या चीज कि भैया यहां पर जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज है, सुप्रियो चक्रवर्ती वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इनके लिए डायरेक्शंस पास होनी चाहिए, एक डायरेक्शन हमें देखने को मिल गई कि जॉइंट बैंक अकाउंट ये लोग बना सकते हैं एंड दे कैन नॉमिनेट, वो अपने एक दूसरे के पार्टनर्स को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो यू सी यहां पर क्या कुछ बताया गया। सी recently the Ministry of Finance issued a notification clarifying that there is no restriction on the members of the queer community to open a joint bank account and also to nominate their queer partners as a nominee to receive money in case of the death of the account holder। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ होती है, और ये जजमेंट किसके बाद आती है, ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन किसके बाद आती है, आफ्टर द केस ऑफ द सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2023 में केस देखने को मिला था, जहां पे कोर्ट ने क्या बोला, दैट देयर इज नो फंडामेंटल एंड द अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी। आपके पास राइट टू मैरी नहीं है, बट स्टिल ना आप हिंदू लॉ में शादी कर सकते हो, ना स्पेशल मैरिज एक्ट में, किसी भी लॉ में आप लोग शादी नहीं कर सकते, बट स्टिल यहां पे आप लोगों के लिए एक स्टैट्यूटरी यहां पे डायरेक्शंस जरूर पास करी जाएंगी, जो कि अब यहां पे पास करी जाने लग गई है, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की बाय द 5 जज बेंच, जो कि मैंने आपको बताया कि 5:0 के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बताया था दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, और सिविल यूनियंस भी अभी तक इनको डिक्लेयर नहीं किया गया, वो भी एक माइनॉरिटी जजमेंट थी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशरी ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच 30th of August को इस बैच को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि आज के दिन इस बैच को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच में आप लोगों के साथ सारे के सारे एजुकेटर्स जुड़ेंगे और सभी के सभी एजुकेटर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। आई विल पर्सनली टीच यू ऑल द न्यू क्रिमिनल लॉज, सारे के सारे जो नए क्रिमिनल लॉज है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चाहे हम लोग बात कर ले भारतीय न्याय संहिता की, चाहे हम लोग बात कर ले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो चाहे हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तीनों के तीनों नए क्रिमिनल लॉस आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा इस बैच में। ये बैच आपका 30th of August को शुरू हो चुका है। अलॉन्ग विद द न्यू क्रिमिनल लॉस आप लोगों को इस पर्टिकुलर बैच में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके बाद हिंदू लॉस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और ये बैच आपका आज के दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2 सितंबर से मेरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, यानी कि 2 दिन बाद, जहां पर मैं आप लोगों के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सभी के सभी स्टेट जुडिशरीज के लिए ये एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, राइट एवरीवन। सर लाइसेंस मिल गया या नहीं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई या पीएच में, प्लीज इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल बना देंगे जी। जिन लोगों ने अभी अभी एलएलबी करी है, अभी अभी उन्होंने एलएलबी करी है और उन जिनका रिजल्ट आया है, तो पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है उनकी तरफ से लाइसेंस जो एनरोलमेंट है हो रही है नहीं हो रही, इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। बेसिकली आपको बार काउंसिल में जाकर रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फीस अब काफी कम कर दी गई है, तो जब भी जाओगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप रिसेंट जो नोटिफिकेशन है उसको समझ के जाओ, उसको पढ़ कर जाओ, राइट। इसके बाद यू सी, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि सब्सक्रिप्शन लेने के साथ आपको सिर्फ एक बैच में एनरोलमेंट नहीं मिलती, आप लोगों को सभी के सभी बैचेस में एनरोलमेंट देखने को मिल जाती है। अनिल खन्ना सर का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहा है, इसमें भी आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। अनिल खन्ना सर के बैच का
जो कि एक ऑफलाइन बैच भी चला चंडीगढ़ में और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देखनी है, तो आप सब लोग इन क्लासेस का भी एक्सेस ले पाओगे। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि इस पर्टिकुलर बैच में, प्रतिज्ञा बैच में, आप लोगों को 100+ टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे। 100 से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज इस पर्टिकुलर बैच में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव बैच में अपनी मेंस की तैयारी करो, अपने नोट्स बना रहे हो, आपको डिक्टेशन मिल रही है, साथ ही साथ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारी की सारी आपको एक इंग्लिश मीडियम में 700+ केस लॉस के साथ आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा यहां पे ऑफर है, आप लोग इसमें एनरोलमेंट आज ही के दिन कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस समय कल के दिन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑफर आपका 26 अगस्त को शुरू हो गया था, एंड टुमारो ऑन 31 अगस्त एक आखिरी दिन है आप सब लोगों के लिए इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। स्पेशल क्लास फेस्टिवल, जहां पे सभी के सभी एजुकेटर्स, ईच एंड एवरी एजुकेटर, आप सब लोगों के लिए एक फ्री क्लास लेकर आ रहे हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको बस लिंक पे जाना है और डायरेक्टली जाके क्लास में जाके इनरोल करना है और अपनी क्लासेस को देखना है। ये एक स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है आप सब लोगों के लिए। ये इवेंट चल रहा है फ्रॉम 26 to 31 एंड टुमारो इज द लास्ट डेट। 31 को सभी के सभी एजुकेटर्स फिर आपको एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आप लोग इन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनरोलमेंट कीजिए, फ्री क्लासेस जाके अटेंड कीजिए और अपने मन को बनाइए कि अगर आपको तैयारी करनी है, किस तरह से, क्या क्या टीचर्स आपको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हो। राइट एवरीवन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टुमारो, कल आप लोगों को सुबह 11 बजे एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अदालत उत्सव। अदालत उत्सव का जो इवेंट है वो आपका कल शुरू होगा सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लॉ क्विज का कॉम्पिटिशन होगा जिसमें आप लोग 10,000 रुपीज कैश मनी जीत सकते हो। अगर आप लोग विनर रहते हो, टॉप रैंकर्स में रहते हो, तो इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है। एंड सी, आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स बताओ, अपने ओपिनियन बताओ कि रिगार्डिंग द LGBTQ कम्युनिटी, क्या इनके लिए एक पर्टिकुलर लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जहां पर उनको मैरिज करने का अधिकार मिले, जो भी उनके पर्सनल राइट्स है, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, क्या इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ अलग से बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पर्सनल लॉस में भी इनको राइट नहीं दिया और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी इनको लॉ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस और नोटिफिकेशंस अलग अलग टाइम पे पास होती हैं। जैसे कि अभी एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनाने की नोटिफिकेशन पास करेगी, तो आप लोग मुझे बताओगे क्या इनको लिए एक अलग से लॉ आना चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज के रिगार्डिंग बताओगे। सो ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच एवरीवन। I will see you guys in the next class as well. Thank you so much. Jai Hind. Take care.